छात्रों के आड़ में हिंसा फैलाया जा रहा है। कोई आड़ में नहीं है, सब छात्र ही हैं, कोई उसके आड़ में पीछे कोई खड़ा नहीं है। छात्रों के पीछे कोई नहीं है। छात्रों का आप समझ रहे हैं कितने समय से गुस्सा है। बिहार में 3 साल से बीएसएससी का फॉर्म निकला, 3 बार फॉर्म भरवा लिया गया, चौथे बार फॉर्म भरवाने की भी बात चल रही है, अभी तक परीक्षा नहीं ली गई है। ये सब लोग जान रहे हैं, इसलिए आक्रोश बहुत पुराना है। आप ये मत कहिए कि पीछे से कोई लगा हुआ है। ये नया जनरेशन है, इस जनरेशन को हर समय कोई उंगली धरा करके चला नहीं सकता। ये क्रिएटिव जनरेशन है और इसको अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए छात्र सड़क पे हैं। बिहार विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और इस छोटे से मानसून सत्र के दौरान भले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस सत्र में नदारद रहें, लापता रहें, लगातार सत्ता पक्ष उन्हें खोजता नजर आया, लेकिन सेनापति के नदारद होने के बावजूद जो फर्ज कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के जो अन्य सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं, वो निभाते नजर आए। लगातार पूरे देश में गुस्सा है, छात्र लगातार सड़क पे उतरे हुए हैं और जिस बिहार विधानसभा के सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मौजूद होना चाहिए था, जिस सड़क पे तेजस्वी यादव को दिखना चाहिए था, जिस छात्रों के आवाज़ को तेजस्वी यादव को सड़क से लेकर सदन तक उठाना चाहिए था, वो तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे हैं, सैर सपाटा में व्यस्त हैं और कहीं ना कहीं जो एक विपक्ष की भूमिका होती है, अब तेजस्वी यादव की भूमिका और नेता प्रतिपक्ष के किए गए कार्यों का जो बखान नेता प्रतिपक्ष करते थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जो करनी है वो सवालों के घेरे में है। लगातार विपक्ष इसको लेके तेजस्वी यादव को घेरता नजर आ रहा है, लेकिन जो विपक्ष के अन्य सहयोगी दलों के जो विधान पार्षद हैं, जो विधायक हैं, भले ही वो तेजस्वी यादव के हर एक कारनामों को बखूबी देख रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, तेजस्वी यादव किस प्रकार से बिहार की राजनीति को गंभीरता और हल्के में ले रहे हैं। लेकिन उनके जो सहयोगी दल है यानी संदीप सौरभ जो पालीगंज के विधायक हैं, वो लगातार जनता और छात्रों के बीच में सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आपको भी पता है कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ सदन में तो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, साथ ही जो छात्र सड़क पर उतरे थे उनके साथ प्रदर्शन में पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ ही एक लौते ऐसे विधायक थे जो मौजूद रहें, लगातार छात्रों के हर सुख दुख में साथ रहें। और संदीप सौरभ ने आज विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन साफ लफ्जों में कह दिया कि छात्रों के हक की लड़ाई के लिए हम कदम से कदम मिला के साथ रहेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, एफआईआर झेलना पड़े। संदीप सौरभ ने किस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार को घेरते नजर आए, पहले संदीप सौरभ का बयान सुनवाते हैं आपको। छात्रों के आड़ में हिंसा फैलाया जा रहा है। कोई आड़ में नहीं है, सब छात्र ही हैं, कोई उसके आड़ में पीछे कोई खड़ा नहीं है। छात्रों के पीछे कोई नहीं है। छात्रों का आप समझ रहे हैं कितने समय से गुस्सा है। बिहार में 3 साल से बीएसएससी का फॉर्म निकला, 3 बार फॉर्म भरवा लिया गया, चौथे बार फॉर्म भरवाने की भी बात चल रही है, अभी तक परीक्षा नहीं ली गई है। टीआरई 4 के लिए आप 3 साल से बच्चों को टहला रहे हैं। बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा होती है, एक सिंगल पारदर्शिता वो सिपाही भर्ती परीक्षा में नहीं है, कोई पारदर्शिता है ही नहीं। न तो वहाँ पे बच्चों को एमआर सीट मिलती है, स्टूडेंट कॉपी नहीं मिलती है, न तो एग्जामिनेशन का कट ऑफ आता है, न तो कैटेगरी आता है, न तो आपका मार्क्स आपको दिखाया जाता है। तो कैसी व्यवस्था आप बनाए हुए हैं। जो परीक्षाएं लीक नहीं हो रही हैं उसमें भी छात्र जानते हैं कि धांधली हुई है। ये सब लोग जान रहे हैं, इसलिए आक्रोश बहुत पुराना है। आप ये मत कहिए कि पीछे से कोई लगा हुआ है। ये नया जनरेशन है, इस जनरेशन को हर समय कोई उंगली धरा करके चला नहीं सकता। ये क्रिएटिव जनरेशन है और इसको अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए छात्र सड़क पे हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि किस प्रकार से संदीप सौरभ काफी गुस्से में थे, लगातार ये बातें कहते नजर आए कि छात्रों के हित के लिए और भारतीय जनता पार्टी के अन्याय के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए वो हर एक भारतीय जनता पार्टी हो या जेडी हो, सभी से टकराने के लिए तैयार हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।